आज 12 क्वार्टर मामले को लेकर धरना प्रदर्शन का 12वां दिन है, लेकिन सबके चेहरे पर आज खुशी और एक संतोषजनक इनकी स्थिति बनी हुई है। जस्ट बिकॉज कि इनकी 5 जो मेन मांगे थी वो स्वीकार कर ली गई कृष्ण बेदी जी के द्वारा। कल देर शाम तक उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि जो भी पीड़ित परिवार की तरफ से 5 मांगे रखी गई थी, कमेटी की तरफ से 5 मांगे रखी गई थी, वो स्वीकार कर ली गई हैं। 5 क्या क्या मांगे हैं और किन बातों पर इनकी रजामंदी कृष्ण बेदी जी के साथ यानी सरकार के साथ हुई, वो उसकी जानकारी देने के लिए कमेटी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। सर, क्या क्या मेन आपकी 5 मांगे थी? हमारी मांग पहले तो थी FIR की, क्योंकि अभी तक कोई अनजान व्यक्ति मरता है तो उसका FIR होती है, लेकिन हमारी यहाँ पे अब तक कोई FIR नहीं हुई थी। पहली मांग हमारी FIR की थी, फिर उसके बाद FIR के बाद फिर हमारी बात आती है दूसरी में हमारे ऐसा था जो भी हमारा पोस्टमार्टम है ये वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, वो हमारी हो गई है, ठीक है। तीसरी मांग थी हमारी कि कंपनसेशन की बात कि भाई जो गरीब परिवार मरा है तो उसके लिए, फिर उनके एक रोज़गार की बात थी तो उसके लिए भी उन्होंने यस कर दी है। और जो लेडीज़ हैं यहाँ पे ये, और जो मतलब कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं जो वहाँ पे थे ही नहीं, तो उनके खिलाफ भी हमने कहा कि मुकदमे उनके वापस होने चाहिए। जो अगर गलत है तो गलत है और ठीक है तो ठीक है। जो मतलब कोई गलत आदमी है तो उसके लिए तो हम कहते नहीं, लेकिन जो ठीक है अगर उसका नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत है। उसके कहते ना मतलब चने के साथ घुन पिस जाता है, तो जिनको उन्होंने वीडियो के थ्रू देखा सबके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए पुलिस वालों ने। हाँ जी। तो उन मुकदमों में उनका नाम करना चाहिए, ये बातें हमारी मांगे थी। और ये सभी हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सभी मांगे हमारी मान ली गई। सर, एक बात और जानना चाहूँगी, बड़े लोगों के दिमाग में और दिल में बड़े खटक रही है ये बात कि क्या आप लोगों को पता था कि पहले पुलिस पर हमला किया गया, किस प्रकार से किया गया, वो सारी बातें आपको पता थी पहले? ये जी बिल्कुल, हमें तो पता था वहाँ पे की बातें ये है, लेकिन वो चीज़ प्रस्तुत गलत ढंग से की जा रही थी। जैसे कि अब पुलिस वालों पे दिखा रहे कि डंडे मार रही हैं, ऐसे तो कोई डंडा नहीं मारेगा, कोई ना कोई तो बात हुई, उसके बीच का मैटर नहीं दिखा रहे। उसके बाद पुलिसकर्मी अंदर है, उसके बाद फिर बीच में वो लाइट बंद हो जाती है, तो बीच का जो प्रकरण है वो नहीं दिखा रहे। तो हम चाहते थे कि जो बीच में गलत काम कर रहे हैं खाकी वर्दी के पीछे आड़ में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये चौकियाँ रही हैं, इनमें ना हमेशा शोषण रहा है गरीब आदमियों का। और आगे हमने कहा है स्पेशली कि हमारे अगर चौकियों में कोई गलत रहेगा, कोई अधिकारी आएगा तो हम उसके खिलाफ मांग, ये मतलब मांग है हमारी, गलत आदमी यहाँ पे नहीं आना चाहिए हमारी उसमें। कोई प्रूफ हो तो आइए आप, ऐसा थोड़ी मतलब हमारी लेडी जो कुटेगा, क्या मतलब है। बिल्कुल। पहली जो बात थी कि शराब पीने को लेकर कि बच्चे ने शराब पी हुई थी या नहीं पी हुई थी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी जो मेन बात थी, पुलिस ने धक्का मार के गिराया था या वो खुद गिरा था, उसको लेकर अभी उस चीज़ में जांच की बात है, इसमें हम खुल के नहीं बोल सकते। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी कोई खुद कूदेगा तो नहीं। हाँ। पीछे से प्रेशर है। हाँ। किसी का भी लगा लो। हाँ। डर खौफ कुछ भी हो सकता है। हाँ, कारण है इसका, और इसीलिए बच्चे गिरे नीचे। तो एक वही बात है कि जैसे आदमी भाग रहा है, उसके पीछे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, सामने से ट्रक आ गया, वो कुचला गया, तो इसमें गलती पुलिस वाले की तो नहीं है? है जी, उसमें पुलिस वाली गलती है, गलती पुलिस वाले की, क्योंकि मान लो भाग रहा है पीछे उसके। हाँ। उससे प्रेशर से है, मतलब आगे देखी ना पता लट लगेगा। हाँ। वो अपना दिमाग तो संतुलन खो जाता है ना उस टाइम में। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा ड्रिंक थी, समझ नहीं आया कि आगे दीवार है, दीवार के बाद खाई है, बल्कि उनको लगा कि आगे तो दीवार है। सॉरी, वहाँ पे बच्चे अधिकतर शाम के टाइम बैठते हैं, उनको पता होता है भाई हमारे यार दोस्त हैं, उनके घर के पास कैसे क्या, क्योंकि ऊपर नीचे बैठते हैं सभी, पूरे घर के बारे में पता होता है उनको। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई नीचे खाई थी या वो थी, वो तो मतलब जो बन गई है तो बात अब हुआ है पुलिस के कारण। अगर पुलिस ना आती तो क्या कूदते, ऐसा प्रकरण नहीं बनता। सर, वही बात है, शराब पीना, उसके बाद ऐसे गाने सुनना जो आपके मानसिक संतुलन को और भी ज़्यादा हाइपर कर दे, उसके बाद पुलिस का आना, उसके बाद आपस में बातचीत होना, बातचीत को फिर झगड़े में कन्वर्ट कर देना, फिर उसके बाद पुलिस का खुद की जान को बचाना, पूरा प्रकरण देखने के बाद क्या लगता है आपको? इसमें ऐसा है कि जो गलत हुआ है तो गलती है वो, और जो ठीक हुआ है, अब बच्चा है जैसे गिर गया वो गलत हुआ। अगर कोई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो सुबह भी कर सकते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि रात को ही करनी जरूरी थी जी। अगर रात को ही मान देख के उनकी फोटो वीडियोग्राफी करके चले जाते, दैट्स ऑल, खत्म था काम। अब जैसे धरना वालों ने एक सवाल बड़ा उठाया था
कहा था कि बिल्कुल आपसे भी पूछेंगे सर, आप ही बताइएगा। उन्होंने सवाल ये उठाया था कि पुलिस, अब एडीजीपी साहब से पूछा गया कि विनोद जी का एरिया नहीं है तो वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मान लीजिए जींद जा रहा हूँ और जींद के मतलब रास्ते में ही कोई प्रकरण मेरे साथ ऐसा हो, मतलब सामने मुझे दिख जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैं ये थोड़ी ना वेट करूँगा कि उस एरिया के आईजी आएंगे उसके बाद सुधार करवाएंगे। वो तो जब गए थे वहाँ पर देखा कि डीजे चल रहा है तो उन्होंने बंद करवाया था। बंद तो करवाया था, वो तो ठीक है, जा रहे हैं, बीच में उनकी बीच में गाड़ी मोटरसाइकिल लग गया पहले, तब जाके बात आई है। डीजे तो उस टाइम थोड़ी देर पहले लाया गया था। बाइक या फिर खाट अगर वो बीच में डाल के बैठेंगे ये तो ऑफ कोर्स बात है सर कि इतनी लाइट्स तो थी नहीं उस गली के अंदर। वो तो बात, खाट वाला तो बात का बात है, उससे पहले बाइक खड़ी थी। बाइक और उसमें वाले जो जा रहे थे उनके आपस में टक्कर भिड़ी है। हाँ। उसके बाद एक बार भिड़ाई, 2 बार भिड़ाई, 3 बार, उसके बाद फिर उसकी चाबी निकाली गई है। अच्छा। कुछ वो मतलब बात तो यहाँ से भिड़ी है। हाँ। और ऐसा कोई विषय था ही नहीं उस टाइम पे। और जन्मदिन पे ऐसा थोड़ी कि मान लो कोई लाठी बजाएगा। आप सभी के घर में जन्मदिन हम बनता है, तभी आप लोग डिमांड कर रहे हैं पूरी वीडियो सामने आनी चाहिए। हाँ जी, वीडियो तो देखो जरूरी है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये सच्चाई है। और न्याय होना चाहिए, न्याय की लड़ाई थी, न्याय उनको कह दिया अभी जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जिसने अगर पुलिस वाले भी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, ठीक है। जहाँ शराब पीने वाली बात थी कि पुलिस वालों ने शराब पी हुई थी, तो कल एडीजीपी साहब से जब ये सवाल किया गया कि पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, साफ तौर पर कह दिया कि मेडिकल हुआ है और वो तो लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाने के लिए तैयार हैं। उसको लेकर क्या डिमांड करेंगे? आपकी लाई डिटेक्टर टेस्ट उनका होना चाहिए। अब ये बताओ, वो चीज़ तो वीडियो में दिखाई दे जाएगा, भाई पिए हुए का अलग सिस्टम, उत्तर भी ना पिएगा वो तो कह रहे मेडिकल हो चुका है, कुछ नहीं आया उसके अंदर। अब देखो उन चीज़ का हमारे को इस बात का पता नहीं है। देखो हम कहते भी पता है, हमें नहीं पता उस चीज़ का। अब पुलिस वाले हैं, अब हमारे घर में शादी है और मेरा चाचा लिखने वाला है तो कुछ भी लिखे, भाई कन्यादान 1100 लिखना है तो 2100 भी लिख सकता है। तो सही बात है। ये तो बताइए, जब पुलिस ने करना है उसकी वो कार्रवाई तो वो कर सकते हैं, वो उनकी है, उनके हाथ में है। और हमें बेदी साहब ने इतने भी कहा मान उन्होंने कि भाई आप जहाँ चाहो ना वहाँ आपकी जांच करवाते हैं, निष्पक्ष जांच करवाते हैं, बस ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कमेटी और परिवार के सदस्य कल कृष्ण बेदी जी से मिलने के लिए गए थे, जो 5 इनकी मेन मांगे थी वो स्वीकार कर ली गई। और अभी भी मैं कहूँगी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच का विषय है, क्योंकि लड़ाई कहाँ से शुरुआत की, किसने किसको उंगली की, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उन लोगों ने पी रखी थी, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, खटोला वो डालकर बैठे हुए थे अपनी गली के अंदर, वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले का इंसिडेंट जो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर पहले बाइक लगी हुई थी और बाइक के अंदर उन्होंने पहले गाड़ी को मारा है, और 1 बार 2 बार या 3 बार नहीं, कई बार मारा है, जिसके बाद वो गाड़ी की चाबी निकालने पर मजबूर हुए, आपस में उनकी झड़प हुई और झड़प होने के बाद ये मैटर बढ़ता चला गया। और अभी की हम लोग बात करें तो अभी जो है परिवार और जो धरनाकारी हैं उनके बीच में संतोषजनक स्थिति है। गणेश का अभी अंतिम संस्कार करने के लिए जाएंगे। मंत्री जो कृष्ण बेदी जी है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, आने के बाद उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है एफआईआर दर्ज होने के बाद वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ उस कार्रवाई में निकलकर सामने आता है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास अभी तक मौजूद है, वो भी जब हमने कहा कि पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखाई गई, तो उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पत्रकारों से, आम जनता से छुपा कर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए जितनी भी वीडियोज़ हैं वो जाकर वो कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में पेश करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी आगे की वो कोर्ट करने वाला है। पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाज़त। नमस्कार।